मेरा नाम मंजुलता मीणा है। मैं जयपुर शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष हूँ राजस्थान से। भाई मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं, तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन मोदी जो ईवीएम को हैक करके जो वोट चोरी करते हैं ना, ये अब नहीं चलेगी। जनता जाग चुकी है, जनता सब देखती है। जब लोकतंत्र में सरकारें नहीं सुनती तो जनता जब अपना जनादेश देती है ना, तो जब आपने श्रीलंका का हाल देखा होगा, श्रीलंका का देखा है, नेपाल का हो सकती है। जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। जनता अपने वोट की कीमत जानती है। अगर जनता का वोट आप चोरी करोगे और अपनी सरकारें बनाओ तो जनता बेवकूफ नहीं है। जनता निकलेगी रोडों पे और आपकी ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कायम है, कोई पछतावा कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है। मुझे तो मैं किस बात की माफी मांगू, परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस। ये मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी। माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह के ऑपोजिशन लीडर्स हो गए। कोई पछतावा कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है। मुझे तो हम बहुत हर्ट हैं इस बात को लेकर और बहुत चिंतित भी है कि ये राजनीति में किस तरह का दौर आ रहा है। परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट। बताइए, ये कौन से जो है सभ्य देश में इस तरह से खुलेआम जो है एक पब्लिक रैली में आप किसी के मरने की दुहाइयां दे रहे हैं और किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि हम लोग की विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुश्मन हैं। किसी के मरने की ये इस तरह की कामना करना या किसी तरह के उसके नारे लगाना, लोगों को उत्साहित करना, मतलब एग्रीवेट करना कि भाई आपको वो ये मरने चाहिए या मोदी तेरी कब्र को, इस तरह के गंदे अपशब्द बोलना, हम इस बात से बहुत हर्ट हैं। पूरा देश इस बात से पूरा हर्ट है, क्योंकि वो 140 करोड़ लोगों के चुने हुए डेमोक्रेटिक प्रधानमंत्री हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके फैन सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है। हम सब बहुत ही दुखी हैं और एक तरह से अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो ये कोई सही बात नहीं है और इसके लिए वी शुड टेक सम। जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर ये इस तरह के ऑपोजिशन लीडर्स हो गए जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं, ये अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया के सामने लाएंगे, अच्छा प्रेसिडेंट नहीं दुनिया युवाओं के सामने लाएंगे, तो दुनिया में क्या इस समय तो एक खून खराबे का माहौल बनेगा। और इस तरीके से जो है कोई भी किसी की भी पहले तो मारने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, बाद में कोई हिम्मत भी कर सकता है इस तरह के काम की, क्योंकि आप इसको ओपन बना रहे हैं। तो ये हम बहुत हर्ट हैं इस बात को लेकर और बहुत चिंतित भी है कि ये राजनीति में किस तरह का दौर आ रहा है और किस तरह का माहौल बन। लता मीणा है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ जयपुर शहर महिला कांग्रेस से। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कायम है, हाँ भाई, मोदी तेरी कबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर। कोई पछतावा कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है। मुझे तो नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू, परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस। ये तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है। तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। पोल्यूशन देखिए,
ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। ये पोल्यूशन देखिए, ये सारा का सारा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की धन्यवाद है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर